गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 करने वाले हैं जिसका नाम है काव्य दुनियानी अजायबियों। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें हैं। वो ऐसी अनोखी चीज़ें क्यों होती है और इन्हें किसने बनाया है और वो उसी टाइम पे ऐसा क्यों होता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पोएम के थ्रू वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। वर्ल्ड का क्या होता है? दुनिया, जगत, सृष्टि। वाइट का क्या होता है? धोलू, सफ़ेद, श्वेत। आई का क्या होता है? आँख, नेत्र, नयन। अर्थ का क्या होता है? धरती, पृथ्वी, धरा। ब्लैक का क्या होता है? कालू, श्याम, कृष्ण। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे विरोधी शब्द दिए हुए हैं। हेयर का होता है देयर, यानी कि अहीं का होता है त्या। कोल्ड का होता है ठंडी और हीट का क्या होता है? गर्मी। सिट यानी होता है बेसू यानी बेसना, सॉरी बैठना। स्टैंड यानी होता है ऊभा रहू यानी कि खड़ा रहना। ब्लैक यानी होता है कालू। वाइट यानी होता है धोलू। लैंड यानी होता है धरती। स्काई यानी होता है आकाश। यहाँ पे इतने आपको अपोजिट वर्ड एंड सिमिलर वर्ड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे काव्य देखते हैं। काव्य है दुनिया आँखीमा मारे छे घणु घणु जोवानो, यानी कि दुनिया मुझे पूरी देखनी है और इस दुनिया में बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं। अइयाँ बेसी रेता मारे शू शू नहीं खोवानू, यानी कि अगर मैं एक जगह पे बैठा रहूँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें खो दूँगा जो मुझे वो चीज़ें देखनी है। धरती नो छेड़ो छे क्या ने सूरज आवे क्या थी, यानी कि धरती का ये हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, उस धरती का अंतिम छेड़ा, यानी कि अंतिम छेड़ा यानी होता है, यानी कि इस धरती का अंतिम छेड़ा, यानी कि धरती कहाँ पर ख़त्म होती है वो मुझे फाइंड आउट करना है। और सूरज कहाँ से आता है सुबह सुबह वो भी मुझे देखना है। कोयल काली पोपट लीलो बगलो धोलो साथी, यानी कि कोयल को काली ही क्यों बनाया? पोपट यानी कि जो तोता होता है उसे उस हरा ही क्यों बनाया हुआ है और बगुले को वाइट ही क्यों बनाया है? सियाड़ो ठंडो छे साथी, और सर्दियों के मौसम में सर्दी ही क्यों पड़ती है और गर्मियों के मौसम में यानी कि गर्मी केम उनाले, यानी कि गर्मियों के मौसम में गर्मी ही क्यों पड़ती है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। चौमासामा गाज वीज से, यानी कि चौमासा यानी कि बारिश में बिजलियाँ क्यों चमकती है? तणखो साथी बड़े, यानी कि एक जो तणखो यानी होता है एक जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो किससे जल जाता है? चार पगे केम पशुओं चाले, यानी कि जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो चार पैरों से ही क्यों चलते हैं? पंखी ने केम पाखो, और जो पंखी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उन्हीं को क्यों पंख दिए हुए हैं? आवी दुनिया जोवा मुझने दीदी कोणे आँखों, और ये इतनी अच्छी दुनिया देखने के लिए मुझे आँखें किसने दी? यानी कि कवि के मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उन्हें फाइंड आउट करना है, जो वो एक जगह पर बैठ के फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पोएम में आपको ये सारी चीज़ें समझाई हुई है। नेक्स्ट हम इस पोएम की एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो ये वर्ड दिए हुए हैं उनको शब्दकोश क्रम में लिखना है, यानी कि पहले क आएगा, फिर ख, फिर ग, फिर च, फिर त एंड फिर द, ऐसे आपको फाइंड आउट करके ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ये वर्ड्स आपको यहाँ पे एडजस्ट करने हैं, जैसे कि आवाज़, जलाशय, भाव, ताड़, अवतार, लावता, ये सारे वर्ड आपको यहाँ पे ऐसे इसमें लिखने हैं और कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो आपको ये जो एक पेज दिया हुआ है ना, आपको ये नोटबुक में भी लिखना है और टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ये एक ही पेज आपको किस में लिखना है? नोटबुक में लिखना है। पहले हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ચોમાસામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડે છે, यानी कि बारिश के मौसम में क्या होता है? बिजली के साथ बरसात होती है, तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आएगा। चार पगे चालनार ने पंखी कहवा, यानी कि जो चार पैरों से चलते हैं उसे हम पक्षी कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। कुहू कुहू मधुर आवाज़ पोपट नो छे, यानी कि कुहू कुहू आवाज़ तोते की होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। सियाड़ा में अतिशय ठंडी पड़े छे, सियाड़े यानी कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। शियाड़ो चौमासु उनाड़ो ऋतुओं ना आ क्रम साचो छे, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। पहले क्या आती है? ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद क्या आता है? बारिश आती है। ठीक है, तो ये क्रम जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है। अब नेक्स्ट है, बच्चे के मन में कौन कौन से प्रश्न होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। आ विशाल धरती नो छेड़ो अंत क्या हंसे, यानी कि ये जैसे कि धरती का अंत कहाँ पर होता है, वो कैसे पता चलेगा धरती का अंत कहाँ पर होता है? ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नेक्स्ट है,
આ કાવ્યમાં બાળકના મનમાં કયા કયા પ્રશ્નો થાય છે, यानी कि इस पोयम को देखकर बच्चे के मन में कौन कौन से प्रश्न होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। आ विशाल धरतीनो छेड़ो अंत क्या हंसे, यानी कि ये जो इतनी बड़ी धरती है उसका अंत कहाँ पर होगा, ऐसी कौन सी जगह पर है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर धरती ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है બાળકના મનમાં દુનિયાની અજાયબીઓ જોવા જાણવાના પ્રશ્न થાય છે, यानी कि बच्चे के मन में दुनिया की ऐसी अनोखी चीज़ें देखने का प्रश्न उठता है। सूरज क्यांथी आवे छे, सूर्य कहाँ से आता है, कोयल काली ने पोपट लीलो केम, यानी कि कोयल काली क्यों है और पोपट हरा क्यों है, बगलो धोड़ो केम, यानी कि जो बगुला है वो वाइट ही क्यों है, सियाड़ा में ठंडी केम, सर्दियों में ठंडी क्यों होती है, उनाड़ा में ज गर्मी हो केम, यानी कि गर्मियों में ही गर्मी क्यों होती है, चौमासा में ज गाजवीज केम था, यानी कि बारिश के मौसम में ही बिजलियाँ क्यों चमकती है, तणकोज केम बाड़े, यानी कि जो तणको होता है, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वही क्यों चलता है, पशु चार पगे केम चाले, यानी कि पशु चार पैरों पे ही क्यों चलता है, पंखी ने पंखों केम, यानी कि जो बर्ड होता है उसी को पंख क्यों होते हैं, आवी दुनिया जोवा मने आँखों कोणे आपी, यानी कि ऐसी दुनिया देखने के लिए मुझे आँखें किसने दी, यानी कि आँखें कोणे आपी। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे शब्द समूह लिखना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है, चार पगे चालना, यानी कि जो चार पैरों पे चलता है उसे क्या बोलते हैं, प्राणी। आश्चर्य उपजावे एवी चीज़, यानी कि हमें हमारे मन में कोई आश्चर्य देती हो कि ऐसा क्यों होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अजायबी। आकाश में थती बिजली अने मेघ गर्जना, यानी कि आकाश में चमकने वाली बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट, तो उसे क्या बोलते हैं, गाजवीज। ठीक है। अग्नि माथी छूटो पड़ेलो सड़कतो कण, यानी कि अग्नि में से जब हम आग जलाते हैं तो उसमें से एक निकला हुआ कण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तणखो। अब नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बगलों के क्या होते हैं, चांच होते हैं, पाँख होती है, बगलों कैसा उस चांच होती है, पाँख होती है, धोड़ होती है, लेकिन बगलों की क्या नहीं होती, कलगी नहीं होती। जैसे मोर के ऊपर, मोर के सर के ऊपर कलगी होती है ना, वैसे बगलों की नहीं होती। यहाँ पे कौन सा वर्ड अलग है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पोपट कैसा होता है, लीलो होती है, लाल चांच होती है, पाँख होती है, लेकिन उसकी लंबी डोक यानी कि लंबी गर्दन नहीं होती है। ऋतु कौन कौन सी होती है, सियाड़ो चौमासो उनाड़ो। गाजवीज तो क्या होती है, बिजली, तो यहाँ पे वो हमें अलग से लिखना है। ठीक है। रंग कौन कौन से होते हैं, कालो धोड़ो लीलो, गरम कोई रंग थोड़ी ना होगा, तो उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे अलग से लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश में क्या क्या होते हैं, सूरज होते हैं, चंद्र होते हैं, बादल होते हैं, पर्वत नहीं होते, तो पर्वत को हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग से लिखना है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, विश्वनी अजायबीओनु ज्ञान मेळवीने विद्यार्थियों में चर्चा करो, यानी कि विश्व की जो अनोखी चीज़ें हैं उसका ज्ञान प्राप्त करके हमें विद्यार्थियों में चर्चा करनी है। अब यहाँ पे हमें एक अनोखी, विश्व की अनोखी चीज़, यानी कि 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल है इंडिया में, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। ताजमहल विषयक माहिती, तेनो इतिहास, तेनी खासियतों वगैरह एकत्र करो अने लखो, यानी कि हमें ताजमहल के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसका इतिहास और उसके बारे में क्या क्या खास चीज़ें हैं वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके यहाँ पे लिखनी है। मैंने यहाँ पे 5 लाइन में एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो पहले रीड करते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेशना आगरा शहर में स्थित है, यानी कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है, आगरा शहर में है। आ यमुना नदीना जमुना तट पर संगमरमरना चबूतरा पर ऊभू है, यानी कि वो कहाँ पे है, यमुना नदी के दाएं तट पर संगमरमर के चबूतरे पे, यानी कि संगमर चबूतरा तो आपको पता ही है क्या होता है, उस पे वो खड़ा है। चबूतरा यानी होता है बाहर का जो, जहाँ पे पक्षियों को दाना दिया जाता है, उसे बोलते हैं चबूतरा। आगरा किला माथी उत्तरनी तरफ 2 माइल चाल्या પછી ताजमहल स्थित છે, એની બહાર એક વિશાળ દ્વાર બનેલો છે। આ विश्व प्रसिद्ध इमारत છે, यानी कि ताजमहल के बाहर एक बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है और ये बहुत विश्व प्रसिद्ध इमारत है, यानी कि इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर 5 फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको इस पूरे चैप्टर को नोटबुक में बुक में लिखना है और आपको ये एक पेज कहाँ पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है। ठीक है। थैंक यू।